तो गाइज आप देख सकते हैं 50,000 फंसा हुआ पैसा मेरा बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। यहाँ पे देख लीजिए आप रिवर्सल। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं न्यूटेक, मैं हूँ इकबाल मंडल। तो गाइज अगर आपका किसी फ्रेंड को यूपीआई में पैसा सेंड किया है और आपका बैंक अकाउंट से पैसा काट लिया है और सेंड मनी सक्सेस भी दिखा रहा है, लेकिन उस पैसा आपका फ्रेंड का अकाउंट में ऐड नहीं हुआ है, तो आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। अगर आपका भी पैसा फंसा हुआ है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और पैसे को आप वापस ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो यूट्यूब में अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइज किस लिए आपका पैसा फंस जाता है और किस लिए पैसा फेल्ड हो जाता है, इस एग्जाम्पल को आपको ध्यान से समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो यूपीआई दो तरह से काम करते हैं, एक पैसा भेजने में और रिसीव करने में भी यूपीआई का जरूरत होता है, और एक ट्रांजैक्शन में 4 सर्वर क्रॉस करता है, तभी आपका पैसा सक्सेसफुल सेंड होता है और रिसीव भी होता है। तो आप जो एप्लीकेशन यूज करते हैं पैसा सेंड करने के लिए, फोन पे हो या पेटीएम या गूगल पे या एनी अदर्स एप्लीकेशन, इसमें भी एक सर्वर का ज़रूरत होता है। और ये जो एप्लीकेशन है इसमें कोई ना कोई बैंक लिंक होना चाहिए, तभी आपका पैसा सेंड होता है और रिसीव होता है। तो ये बात तो आप सभी जानते हैं। तो बात है इस बैंक में भी सर्वर का ज़रूरत होता है, तो यहाँ पे दूसरा सर्वर हो चुका है। उसके बाद क्यूआर स्कैन, तो क्यूआर स्कैन हो या यूपीआई आईडी हो, सेम एक ही है। तो यहाँ पे भी एक सर्वर का ज़रूरत होता है। तो 3 सर्वर पूरा हुआ। उसके बाद आप क्यूआर स्कैन यूपीआई के साथ एक बैंक लिंक होना चाहिए, तभी आपका बैंक में पैसा रिसीव कर पाएंगे। तो आप 4 सर्वर पूरा हो चुका है। तो इस बार में मेन बात में आते हैं। तो आप जब पेटीएम से हो या फ़ोन पे से आप पैसा भेजने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, तो उस टाइम किसी का 4 डिजिट, किसी का 6 डिजिट का पिन ज़रूरत होता है। तो आप जब उस 6 डिजिट पिन डालते हैं पैसा सेंड करने के लिए, तो आपका फ़ोन पे और गूगल पे से जो बैंक लिंक है उस बैंक में एक रिक्वेस्ट जाता है। उस टाइम अगर इस बैंक में सर्वर अवेलेबल है तभी पैसा आपका यहाँ पे भेजते हैं। फोन पे हो या गूगल पे एप्लीकेशन जो भी आप यूज करते हैं यहाँ पे भेजते हैं। तो आपका पैसा इस बैंक से इस बैंक में पैसा डायरेक्ट नहीं भेजेगा। तो पहले बैंक ने आपका पैसा सेंड करेगा आपका एप्लीकेशन में, फोन पे हो या गूगल पे, इस एप्लीकेशन में। उसके बाद यहाँ पे भी मतलब फोन पे गूगल पे यहाँ पे भी सर्वर अवेलेबल है तभी यहाँ पे ऐड होगा, नहीं तो फेल्ड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद तुरंत आपका पैसा इस सर्वर में आता है। आपका क्यूआर कोड यूपीआई यहाँ पे इस सर्वर में आता है पैसा। तो गूगल पे और फोन पे से जब आप पैसा यहाँ पे सेंड करता है, उस टाइम क्यूआर कोड यूपीआई में अगर सर्वर अवेलेबल है तो यहाँ पे पैसा ऐड हो जाता है। और पैसा ऐड होने के मतलब आपका फोन पे हो या गूगल पे पेटीएम से आपका सेंड मनी सक्सेस दिखाता है। तो आपका पैसा कहाँ पर है? यहाँ पर है, अभी तक यहाँ पर है। क्यूआर स्कैन यूपीआई यहाँ पर है। जब देखेगा आपका जो बैंक लिंक है इसके साथ, वह उस बैंक का अगर सर्वर अवेलेबल है तो तुरंत आपका पैसा बैंक में आ जाता है। किससे आ जाता है? क्यूआर कोड यूपीआई से बैंक में आ जाता है। तो जितना झंझट और फंडा यहाँ पर ही है। तो अगर आपका पैसा फंस जाता है तो सर्वर की वजह से आपका पैसा फंस जाता है, ये बात आपको समझना होगा। और सर्वर मतलब आपका मोबाइल का नेटवर्क की तरह, जब आपका नेटवर्क रहता है उसी टाइम फ़ोन कनेक्ट होता है। तो बैंक का सर्वर भी इसी तरह होता है। तो उसी टाइप का ये है। अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो आप चिंता मत करिएगा, क्योंकि 7 से 10 दिन के अंदर पैसा ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। आपका अकाउंट का मतलब जिस क्यूआर कोड को आप स्कैन किया है उसके साथ जो बैंक लिंक है उसमें ऑटोमेटिकली पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। अगर सेंड मनी सक्सेस दिखा रहा है तो अभी आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ भी वही केस हुआ था सर्वर की वजह से। मेरा फ्रेंड ने मेरे को मेरा यूपीआई आईडी में 50,000 सेंड किया था। यहाँ पे देख लीजिए
यहाँ पे एक बार फेल दिखा रहा है, आप देख लीजिए। और नीचे यहाँ पे देख लीजिए 50,000 माइनस, यानी कि यहाँ पे उसका अकाउंट से ये पैसा माइनस कर लिया गया था, लेकिन मेरा अकाउंट में ये पैसा रिसीव नहीं हुआ था उस टाइम। तो मेरा फ्रेंड ने गूगल पे से मेरे को यूपीआई किया था, तो एसबीआई बैंक उसका गूगल पे के साथ लिंक था, और मेरा जो यूपीआई आईडी थे वो भी एसबीआई बैंक के साथ लिंक। जब आपका पैसा फंस जाता है, आप सोचते हैं बैंक जाऊंगा, देख लीजिए बैंक में जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका कंप्यूटर में भी दिखाएगा पैसा सक्सेसफुल सेंड हो चुका है, यही आपको बताएगा। आप कस्टमर केयर में फ़ोन करेंगे तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ये प्रॉब्लम आप खुद को सॉल्व करना होगा। तो आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए मेरे को ये पैसा सेंड किया था, और यहाँ पे पूरा 3 प्रोसेस यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, और सेंड मनी भी यहाँ पे कंप्लीट दिखा रहा है, देख लीजिए। तो इस पैसा मेरा अकाउंट पर डिपॉजिट नहीं हुआ तो उस टाइम मैं और मेरा फ्रेंड बहुत ही परेशान में था, क्योंकि ना बैंक ने मदद किया, ना कस्टमर केयर ने मदद किया, कोई मदद नहीं किया उस टाइम। अगर आपका पैसा फंस जाता है तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट देने का ऑप्शन रहता है उस पैसा के बारे में, पैसा कहाँ पर गया और कहाँ पर वो फंसा हुआ है। यहाँ पे रिक्वेस्ट देने के लिए एक ऑप्शन है, अभी वो ऑप्शन यहाँ पे लॉक है, क्योंकि 2-3 दिन बाद ये ऑप्शन नहीं रहता है, तो आपको 2-3 दिन के अंदर ही यहाँ पे आपको प्रेस करना। तो इसी तरह आपको भी पैसा फंस जाता है, तो आप कैसे आरबीआई को इस जानकारी के लिए आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, चलिए देखते हैं। तो मान के चलो आपके पैसा फंसा हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए राइज डिस्प्यूट, यहाँ पे आपको प्रेस करना होगा और कंटिन्यू प्रेस करना होगा। तो इसमें आपको क्या होगा, डायरेक्ट आईवीआर के पास ये मैसेज सेंड हो जाता है, और इस पैसा कहाँ पर फंसा हुआ है उन्होंने चेक करके बैंक में पैसा डिपॉजिट कर देता है। तो इसीलिए गूगल पे एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को, और मैं इस गूगल पे एप्लीकेशन ही यूज़ करता हूँ। आप जब आरबीआई के पास रिक्वेस्ट भेजेंगे, उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 2 मैसेज सेंड किया जाता है आरबीआई की तरफ से। तो आरबीआई की मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे देख लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मैसेज सेंड किया है। तो मैं इसका ऊपर प्रेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है जो भी पैसा आपका फंसा हुआ है या फेल्ड हुआ है, उन्होंने प्रॉब्लम को चेक करेगा, उसके बाद सारे प्रोसेस देख के आपका मोबाइल आपका अकाउंट पर वो पैसा डिपॉजिट कर देगा। तो इस मैसेज आने का 7 दिन बाद मेरे को जो फ्रेंड ने मेरे को पैसा सेंड किया था 50,000 का, वो मेरा अकाउंट पर डिपॉजिट कर दिया गया था। उस प्रूफ भी आपको दिखाता हूँ। तो मेरा जो यूपीआई आईडी था वो एसबीआई बैंक का था, इसलिए यूनो ऐप एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 50,000 यहाँ पे ऐड होके 51,683 रुपीज़ यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि पहले ऑलरेडी मेरे अकाउंट पर 1,683 रुपीज़ था। तो आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाता हूँ इस बार। तो आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप देख लीजिए, यहाँ पे 50,000 और 5 रुपया, और नीचे यहाँ पे देख लीजिए रिवर्सल किया है पैसे को, देख लीजिए रिवर्सल लिखा हुआ है। तो रिवर्सल मतलब फंसा हुआ पैसा आपको वापस कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को 1 मार्च को 50,000 मेरे फ्रेंड ने सेंड किया था, और 9 मार्च को मेरे को रिवर्सल किया है पैसे को, देख लीजिए रिक्वेस्ट देने के बाद। तो आपको फुल डिटेल के साथ फुल प्रोसेस भी आपको दिखा दिया कैसे आप पैसा वापस ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मेरा लैंग्वेज हिंदी नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाइज इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाएं सबसे आगे वीडियो पाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।